हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 9th की साइंस के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न बनते हैं उन सभी के आंसर्स की बात करेंगे, और जितने भी आपके अर्धवार्षिक के पेपर है जो बाकी जिलों में हो चुके हैं वो सब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ पर मिलेंगे सोल्यूशन के साथ। तो प्ले लिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको वहाँ से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके ज़िले में किस प्रकार का पेपर आने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। साइंस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके मैथ्स के, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपके एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, सामाजिक वगैरह, उन सभी के लिए आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न पूछा है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है ना। ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? सबसे कम जगह कौन से पदार्थों के बीच में होती है? तो हम जानते हैं कौन से, ठोस पदार्थों के बीच में। अगला देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं व नगण्य संपीड़ता होती है? नगण्य संपीड़ता ठोस में होती है। ऑप्शन। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा किस में होता है? तो ऐसा हम जानते हैं गैसों में ये गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? तो न्यूनतम विसरण पाया जाता है अपने ठोस में, ठीक है। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के कण अगर गति करते हैं उसे हम विसरण कहते हैं। तो ठोस में ये गुण होता है जो न्यूनतम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर सकते हैं? तो ये संपीड़ितता के कारण हम इसको सिलेंडर में भर सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थ, तब हम उसको विलयन कहते हैं, ठीक है। ये सवाल आपको एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्नों में भी पूछ सकते हैं, और खाली जगह में भी पूछ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर देखिए, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जो घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जो ज़्यादा होता है और जो मिलाता है उसे विलायक कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विलायक, याद रखिएगा। अगला देखिए, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय पदार्थ कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। टिंचर का मतलब होता है एल्कोहल, आयोडीन तो आयोडीन होता ही है। अब इनमें विलेय पदार्थ, विलेय मतलब कम मात्रा में कौन होता है जो घुल जाता है, तो वो कौन होता है? वो होता है अपने आयोडीन, ठीक है ना। ऑप्शन ब। और अगर विलायक पूछे तो वो होगा अपना एल्कोहल, ठीक है ना। अब हमसे विलेय पूछा है, घुलने वाली चीज़, तो वो होगा आयोडीन, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय हो जाता है। सोडा जल विलयन में विलेय हो जाता है, तो विलयन में विलेय होता है कौन सा है जो विलेय कहलाएंगे? तो उसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। सोडा जल के अंदर विलेय कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कम मात्रा में होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वायु एक विलयन है। वायु एक किस प्रकार का विलयन है? तो गैस में गैस का। क्या है? गैस में गैस का। गैसें खूब सारी है, मिली हुई आपस में समांगी मिश्रण, ठीक है ना। ऑप्शन अ हो जाएगा। फिर अगले पार्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, ठीक है ना। और अणु से मिलके क्या बनते हैं? पदार्थ बनते हैं, तत्व बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता दो होती है? दो मतलब जैसे ये O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, ठीक है ना, Cl2 क्लोरीन। ये जो नीचे 2 आ रहा है ना, इसको बोलते हैं परमाणुकता। तो ये किस में होती है? देखिए, तो हीलियम यहाँ पे इन दोनों में तो होती है, अभी हमने नाम लिखे हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। MgCl2 कैसे पता लगाते हैं? देखिए, मैग्नीशियम यहाँ लिखा आपने,
क्लोरीन यहाँ लिखा, ठीक है। क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, क्योंकि 17 नंबर पे आता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम की होती है अपने संयोजकता 2, ठीक है, क्योंकि 12 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, तो 2 इसके नीचे जाएगा और 3 इसके नीचे, तो क्या बना MgCl2, ठीक है ना, MgCl2, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है NH4 और SO4, ये ऐसे लिखिए, अमोनियम और सल्फेट। सल्फेट की संयोजकता होती है अपने 2 और अमोनिया की संयोजकता होती है 1, ये 2 इसके नीचे गया, 1 इसके नीचे गया, तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना, तो ये मिस प्रिंट है थोड़ा ऑप्शन, लेकिन आप फॉर्मूला याद रखिएगा क्या, NH4 बाहर 2 और SO4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है अमोनियम सल्फेट। अगला देखते हैं सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, सोडियम Na और नाइट्रेट क्या होता है NO3। अब NO3 इन दोनों की संयोजकता क्या होती है, एक एक की होती है संयोजकता, तो NaNO3 अपना इसका फॉर्मूला होगा, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, समस्थानिक में क्या होते हैं, परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन हम टिक कर देंगे, समान भौतिक गुण होते हैं, या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, या भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, या भिन्न परमाणु संख्या होती है, आपसे पूछा है। ऑप्शन हो जाएगा अपने बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना, एक सेकेंड, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या होता है, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। फिर है क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए क्लोरीन आयन बोला है, तो देखिए K, L, M और N, ये इलेक्ट्रॉन, ये कक्षाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 2n² फॉर्मूले से, याद रखना। पूछे कि क्लासों में इलेक्ट्रॉन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस सूत्र से भरे जाते हैं, तो 2n²। अब देखिए क्लोरीन 17 पे आता है, तो 2, फिर 8 और 7। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, -1 लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया है, तो एक प्लस कर देंगे इसमें, जब एक ले लिया तो टोटल कितने हो गए 18, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन अपना द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो सोडियम, सोडियम होता है अपने Na सोडियम है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए सोडियम 281, 281 देखिएगा, 281 ये रहा, ठीक है ना। कैसे कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, KL में 8 और KLM M में होंगे अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सोडियम आता है 11वें नंबर पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन, धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो इसकी लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन अपने, एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। एटम शब्द का सबसे पहले प्रयोग रदरफोर्ड, चैडविक, जॉन डाल्टन या बोर, बताना है आप। तो हम कह देंगे जॉन डाल्टन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी। इनमें से कौन सा कण है जो सबसे पहले खोजा गया था, आपको बताना, ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है ना, किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब देखिएगा इसमें क्या था कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है ना। अपनी बुक में क्या है, जॉन डाल्टन। जे थॉमसन ने तो क्या किया था, सबसे आधुनिकतम, ठीक है ना, सबसे जो कमियां थी अपने, इनकी कमियां निकली थी, जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, उनकी कमियों को दूर जे थॉमसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन अपना करेक्ट क्या होगा, जॉन डाल्टन, ठीक है ना। फिर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपने, कोशिका कि आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। अगला देखिए, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो उपकरण है उसको हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न है,
कोशिका झिल्ली बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ऑप्शन स हो जाएगा करेक्ट। फिर है किसी कोशिका को अति परासरणीय विलयन में रखा जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होता है? अति परासरणी में रखा जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना, तो इनको रिवाइज जरूर करिएगा। फिर है पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, पूछा हुआ है कई बार, ठीक है ना। पादपों में ही पाई जाती कोशिका बिल्ली भित्ति और कुछ शैवाल वगैरह में भी पाई जाती है, लेकिन पादपों में जो होती है मेन तौर पे किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अगला देखिए, फिर है कोशिका, एक कोशिका से दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है? ये कहलाता है कोशिका विभाजन। क्या कहते हैं इसको? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका टूटकर ज्यादा कोशिकाएं बनती है। आप जानते हैं कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, और कोशिका के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका, नई कोशिका होती है वो हमेशा पुरानी कोशिका से ही बनती है, ठीक है। रिक्तिकाएं पाई जाती हैं? तो रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। फिर है जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाला जल सहवन उत्तक कौन सा है? तो ये होते हैं अपने वाहिका, ठीक है। जिम्नोस्पर्म कौन सी? वाहिका है, जल सहवन उत्तक होता है। पेरेनकाइमा कोशिका है? क्या है पेरेनकाइमा? पतली भित्तीय दीवार है एक प्रकार की, ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं कहाँ? तो पैर में पाई जाती हैं, ठीक है। ये अनैच्छिक है, ये अनैच्छिक है, ये अपने नियंत्रण में नहीं होती है, तीनों प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है ना। ऐच्छिक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से चलाएं, और पैर जो है अपनी ऐच्छिक कोशिकाएं, जब हम चाहेंगे तभी हम चलेंगे, पैरों को हिलाएंगे, ठीक है ना। बाकी ये आइरिस हो गया, आँख की आइरिस, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं, अपने नियंत्रण में नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है? वसा का संचय कहाँ होता है? एडिपोज उत्तक में होता है। कहाँ होता है? एडिपोज उत्तक में। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मृत कोशिकाएं होती हैं स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है ना। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से पूछेंगे, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, याद कर लीजिएगा, क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और जाइलम फाइबर का कार्य क्या होता है? तो जाइलम फाइबर काम करता है सहारा देने का। क्या काम करता है? सहारा देने का। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। दो अस्थियां आपस में जुड़ी रहती है किससे? कंडरा से। देखो, जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती है ना तो इस्तेमाल होता है स्नायु का, ठीक है ना। और पेशियां और अस्थियां आपस में जुड़ती हैं उसे कहते हैं कंडरा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों। स्नायु क्या करता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रविभाजी उत्तक पाए जाते हैं किन में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं प्रविभाजी उत्तक, ठीक है। फिर है उपास्थि नहीं पाई जाती, किस में नहीं पाई जाती? वृक्क में नहीं पाई जाती। ऑप्शन स, इसमें कोई उपास्थि नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी कान में, कंठ में, नाक में, सब में उपास्थि होती है। अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था कहते हैं। गतिशील अवस्था, समय के सापेक्ष स्थिति बदलना गतिशील अवस्था है। प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं चाल, ठीक है ना। क्या कहेंगे? चाल। वेग का एसआई मात्र क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन श हो जाएगा। इस मीटर पर सेकंड को हम मीटर बट्टे सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मीटर पर सेकंड पास पास में गुणों में लिखेंगे तो इस प्रकार से, क्योंकि ये ऊपर जाने पे इसकी घात -1 हो जाती है। अगला देखिए, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ये क्या बताता है क्षेत्रफल? तो ये हमेशा विस्थापन को दिखाता है। किसका? समय वेग जो ग्राफ होता है अपने, इस प्रकार से समय, मान लीजिए समय और इधर इस साइड वेग दिखाएं, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या दिखाता है? विस्थापन को दिखाता है, ठीक है ना। अब देखिए, ग्राफ के किस भाग में एक समान जो है, क्या है? एक समान वेग है। तो कौन से में? ये एक समान वेग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? ए बी, ठीक है ना। बी ऑप्शन लगा देंगे टिक। ए बी वाला जो पोर्शन है वो दिखाता है एक समान वेग है। फिर अगला देखिए,
एक वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, उसे हम जड़त्व कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है कि कोई वस्तु है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हैं, किसके कारण? जड़त्व के कारण। और जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, द्रव्यमान, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा उस वस्तु का क्या होगा? जड़त्व होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं तो किसका वेग अधिक होगा? देखो, द्रव्यमान असमान है तो संवेग गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा? अगर उन पे संवेग एक ही संवेग से गतिशील है तो जो हल्की वस्तु है उसका वेग ज़्यादा होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला, क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, तो ये कैसे कार्य करता है? अलग अलग वस्तु की विपरीत दिशा में। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब गति का तीसरा नियम, न्यूटन का कौन सा? तीसरा नियम। जब एक वस्तु पे कोई क्रिया करते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया बल भी लगता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में होते हैं दोनों। ठीक है, अगला है, m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होता है? संवेग p बराबर mv होता है। द्रव्यमान v है और इसका वेग क्या है? द्रव्यमान m है और वेग क्या है? v है। ठीक है, तो m और v का गुणा ही क्या होता है? अपने संवेग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके एमसीक्यूज है। इसके बाद में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सब के फिलअप्स करेंगे। ठीक है, ये सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका वीडियो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे देख सकते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।